आप सुन रहे हैं चंद्रकांता का एपिसोड 2। इतने में चंपा ने आकर फूलों का एक गुच्छा चंद्रकांता के हाथ में दिया और कहा, देखिए ये कैसा अच्छा गुच्छा बना लाई हूँ। अगर इस वक्त तो कुंवर वीरेंद्र सिंह होते तो इसको देखकर मेरी कारीगरी की तारीफ करते और मुझको कुछ इनाम भी दे देते। वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही चंद्रकांता यकायक उसका अजब हाल हो गया। जैसे भूली हुई बात फिर याद आ गई। कमल मुख मुरझा गया, ऊंची ऊंची सांसें लेने लगी, आंखों से आंसू टपकने लगे। धीरे धीरे कहने लगी, ना मालूम विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ना मालूम मैंने उस जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके बदले मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। देखो पिता को क्या धुन समाई है, कहते हैं कि चंद्रकांता को कुंवारी ही रखूंगा। हाय, वीरेंद्र के पिताजी ने शादी करने के लिए कैसी कैसी जुगत लगाई, कितनी खुशामदें की, मगर दुष्ट क्रूर के बाप कुपत सिंह ने इनको कुछ ऐसे बस में कर रखा है कि कोई काम ही नहीं होने देता। और उधर कमबख्त क्रूर सिंह अपनी ही लसी लगाना चाहता है। चपला ने चंद्रकांता का हाथ पकड़कर जोर से दबाया, मानो उसे चुप होने का इशारा किया। चपला के इशारे को समझकर चंद्रकांता चुप हो गई और चपला का हाथ पकड़कर फिर बाग में टहलने लगी, मगर अपना रुमाल उसी जगह जानबूझकर गिरा गई। थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने चंपा से कहा, सखी देख तो सही, फव्वारे के पास कहीं मेरा रुमाल गिर पड़ा है। चंपा रुमाल लेने के लिए फव्वारे की तरफ चली गई। चंद्रकांता ने चपला से पूछा, सखी तूने बोलते समय मुझे यकायक क्यों रोका? चपला ने कहा, मेरी प्यारी सखी, तुमको चंपा पर सुबह हो गया है। उसकी बातों और चितवनों से मालूम होता है कि वह असली चंपा नहीं है। इतने में चंपा ने रुमाल लाकर चपला के हाथ में दिया। चपला ने चंपा से पूछा, सखी कल रात को मैंने तुमको जो कहा था सो तुमने किया? चंपा बोली, नहीं मैं तो भूल गई। तब चपला ने कहा, भला वह बात तो याद है ना कि वो भी भूल गई? चंपा बोली, बात तो याद है। तब फिर चपला ने कहा, भला दोहरा के मुझसे कह तो सही, तब मैं भी जानूं कि तुझे याद है या नहीं। इस बात का जवाब न देकर चंपा ने दूसरी बात छेड़ दी, जिससे सबकी जगह यकीन हो गया कि यह चंपा नहीं है। आखिर चपला यह कहकर कि मैं तुझसे एक बात कहूँगी, चंपा को किनारे ले गई और कुछ मामूली बातें करके बोली, देख तो चंपा, मेरे कान से कुछ बदबू सी तो नहीं आती, क्योंकि कल से कान में दर्द बहुत है। नकली चंपा चपला के फेर में पड़ गई और फौरन कान सूंघने लगी। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान में रखकर नकली चंपा को सूंघा दी, जिसे सूंघते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को पुकार कर कहा, आओ सखी, अपनी चंपा का हाल देखो। चंद्रकांता ने पास आकर चंपा को बेहोश पड़ी हुई देखकर चपला से कहा, सखी कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा ख्याल धोखा ही निकले और पीछे चंपा से शर्मा न पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कहकर चपला चंपा को पीठ पर लादकर फव्वारे के पास ले गई और चंद्रकांता से बोली, तुम फव्वारे से चुल्लू भर भर पानी इसके मुंह पर डालो, मैं धोती हूँ। चंद्रकांता ने ऐसा ही किया और चपला खूब रगड़ रगड़ कर उसका मुंह धोने लगी। थोड़ी देर में चंपा की सूरत बदल गई, साफ नाजिम की सूरत निकल आई। देखते ही चंद्रकांता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वे बोली, सखी इसने तो बड़ी बेअदबी की, देखो तो अब मैं क्या करती हूँ। कहकर चपला नाजिम को फिर पीठ पर लादकर बाग के कोने में ले गई, जहाँ एक बुर्ज के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसके अंदर बेहोश नाजिम को ले जाकर लिटा दिया और अपने एयारी के बटुए में से मोमबत्ती निकाली और जलाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ की तरफ खूब कस के बांध दिया। डिबिया से लखलखा निकालकर उसको सूंघाया, जिससे नाजिम ने एक चीख मारी और वो होश में आकर अपने आप को कैद और बेबस देखकर हैरान रह गया। चपला कोड़ा लेकर सामने खड़ी थी और उसने मारना शुरू किया, माफ करो, मुझसे बड़ा कसूर हुआ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि इस काम का नाम भी नहीं लूँगा।
इत्यादि कर नाजिम चिल्लाने और रोने लगा। मगर चपला अब सुनने वाली नहीं थी। वह कोड़े जमाए ही गई। बोली, सब्र कर, अभी तो तेरी पीठ की खुजली भी नहीं मिटी होगी। तो यहाँ क्यों आया था? क्या तुझे बाग की हवा अच्छी मालूम हुई थी? क्या बाकी सैर को जी चाहा था? क्या तू नहीं जानता था कि यहाँ चपला भी होगी? हरामजादे के बच्चे, बेईमान, अपने बाप के कहने से तूने यह सब काम किया। देख, मैं उसकी भी तबीयत खुश कर देती हूँ। यह कहकर फिर मारना शुरू किया और पूछा, सच बता, तू यहाँ कैसे आया और चंपा कहाँ है? मार के खौफ से नाजिम को असल हाल कहना ही पड़ा। वह बोला, चंपा को मैंने ही बेहोश किया था। बेहोशी की दवा छिड़ककर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया, जिसको सूंघकर वह बेहोश हो गई। अब मैंने उसे मालती लता के कुंज में डाल दिया और उसकी सूरत बनाकर और उसके कपड़े पहन तुम्हारी तरफ चला आया। लो, मैंने सब हाल कह दिया, अब तो छोड़ दो, मुझे मत मारो। चपला ने कहा, ठहर, छोड़ती हूँ। मगर फिर भी 10-5 कोड़े और जमा ही दिए। यहाँ तक कि नाजिम बिलबिला उठा। जब चपला ने चंद्रकांता से कहा, सखी तुम इसकी निगहबानी करो, मैं चंपा को ढूंढ कर लाती हूँ, कहीं ये पाजी छूट ना कहता हो। चंपा को खोजती हुई चपला मालती लता के पास पहुंची और बत्ती जलाकर ढूंढने लगी। देखा कि सचमुच चंपा एक झाड़ी में बेहोश पड़ी हुई है और बदन पर उसके एक भी लत्ता नहीं। चपला उसे लकलका सुंघाकर उसे होश में लाई और पूछा, क्यों, मिजाज कैसा है? खा गई ना धोखा? चंपा ने कहा, मुझको क्या मालूम था कि इस समय यहाँ एयारी होगी। इस जगह फूलों का एक गुच्छा पड़ा था, जिसे उठाकर सूंघते ही मैं बेहोश हो गई। फिर न मालूम क्या हुआ, हाय हाय, न जाने किसने मुझे बेहोश किया। मेरे कपड़े भी उतार लिए, बड़ी लागत के कपड़े थे। वहाँ पर नाजिम के कपड़े पड़े हुए देख, जिनमें से 1-2 को लेकर चपला ने चंपा का बदन ढका और तब यह कहकर कि मेरे साथ आओ, मैं उसे दिखलाऊं जिसने तेरी ये हालत की। चंपा को साथ ले उस जगह जा पहुंची। चंद्रकांता और नाजिम थे जहाँ पर। नाजिम की तरफ इशारा करके चपला ने कहा, देख, इसी ने तेरे साथ ये भलाई की थी। चंपा को नाजिम की सूरत देखते ही बड़ा क्रोध आया। वह चपला से बोली, बहन, अगर इजाजत हो तो 2-4 कोड़े लगाकर मैं भी अपना गुस्सा निकालूं। चपला ने कहा, हाँ हाँ, जितना जी चाहे, इस मुँह को जूतियां लगाओ। बस फिर क्या था, चंपा ने मन माने कोड़े नाजिम को लगाए। यहाँ तक कि नाजिम घबरा उठा और जी में कहने लगा, खुदा क्रूर सिंह को गारत करे, जिसकी बदौलत मेरी ये हालत हुई। आखिरकार नाजिम को उसी कैद खाने में कैद कर तीनों महल की तरफ रवाना हुई। यह छोटा सा बाग, जिसके ऊपर लिखी बातें हुई, महल के संग सटा हुआ, जिसके पिछवाड़े की तरफ बढ़ता था और खास चंद्रकांता को टहलने और हवा खाने के लिए ही बनवाया गया था। इसके चारों तरफ मुसलमानों का पहरा होने के सबब से ही अहमद और नाजिम को अपना काम करने का मौका मिल गया था। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत होकर विजयगढ़ पहुंचेगा और चंद्रकांता से मिलने की कोशिश करने लगे, मगर कोई तरकीब न बैठी, क्योंकि पहरे वाले बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। आखिर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। रात चांदनी है, अगर अंधेरी होती तो कमंद लगाकर ही महल के ऊपर जाने की कोशिश की जाती। आखिर तेज सिंह एकांत में गए और वहां अपनी सूरत एक चौबदार किसी बनाकर महल की ड्योढ़ी पर जा पहुंचे। देखा कि बहुत से चौबदार और प्यादे बैठे पहरा दे रहे हैं। एक चौबदार से बोले, यार, हम भी महाराज के नौकर हैं। आज 4 महीने से महाराज हमको अपनी अर्दली में नौकर रखा है। इस वक्त छुट्टी थी, चांदनी रात का मजा देखते टहलते इस तरफ आ निकले। तुम लोगों को तंबाकू पीते देख जी में आया कि चलो 2 फूंक हम भी लगा लें। अफीम खाने वालों को तंबाकू की महक जैसे मालूम होती है, आप लोग तो जानते ही होंगे। हाँ हाँ, आइए बैठिए, तंबाकू पीजिए। कहकर चौबदार और प्यादों ने हुक्का निकालकर तेज सिंह के आगे रख दिया। तेज सिंह ने कहा, मैं हिंदू हूँ, हुक्का तो नहीं पी सकता, हाँ, हाथ से जरूर पी लूंगा। यह कहकर
चिलम उतार ली और पीने लगे। उन्होंने 2 फूंक तंबाकू के नहीं पिए थे कि खांसना शुरू किया। इतना खांसा कि थोड़ा सा मुंह से पानी भी निकाल दिया। और तब कहा, अम्मा मियाँ, तुम लोग अजब कड़वा तंबाकू पीते हो। मैं तो हमेशा सरकारी तंबाकू पीता हूँ। महाराज के हुक्का बरदार से दोस्ती हो गई है। वह बराबर महाराज के पीने वाले तंबाकू में से मुझको दिया करता है। अब ऐसी आदत पड़ गई है, सिवाय उस तंबाकू के और कोई तंबाकू अच्छा ही नहीं लगता। इतना कह जोरदार बने हुए तेज सिंह ने अपने बटुए से एक चिलम तंबाकू निकालकर दिया और कहा, तुम लोग भी पीकर देख लो कि कैसा तंबाकू है। चौकीदारों ने महाराज के पीने का तंबाकू कभी काहे को पिया होगा। झट हाथ फैला दिया और कहा, लाओ भाई, तुम्हारी बदौलत हम भी सरकारी तंबाकू पी लें। तुम बड़े किस्मतवार हो कि महाराज के साथ रहते हो। तुम तो खूब चैन की करते होंगे। नकली चौकीदार तेज सिंह के हाथ से तंबाकू ले लिया और खूब तहरा जमाकर तेज सिंह के सामने लाए। तेज सिंह ने कहा, तुम सुलगाओ, फिर मैं भी ले लूंगा। अब हुक्का गुड़गुड़ाने लगा और साथ ही गप्पे भी उड़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद सब चौकीदार और प्यादे सर घूमने लगा, यहाँ तक कि झुकते झुकते सब औंधे मुंह गिर पड़े, बेहोश हो गए। अब क्या था, बड़ी आसानी से तेज सिंह फाटक के अंदर घुस गए और नजर बचाकर बाग में पहुंचे। देखा कि हाथ में रोशनी लिए सामने से एक लौंडी चली आ रही है। तेज सिंह ने फुर्ती से उसके गले में कमंद डाली और ऐसा झटका दिया कि वह चू तक न कर सकी और जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत उसे बेहोशी की बुकनी सुंघाई और जब बेहोश हो गई तो उसे वहां से उठाकर किनारे ले गए। बटुए में से सामान निकाला, मोमबत्ती जलाई और सामने आईना रख अपनी सूरत उसकी जैसी बनाई। इसके बाद उसको वही छोड़ उसके कपड़े पहन महल की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंचेगा, यहाँ चंद्रकांता, चपला और 10-5 लौंडियों के साथ बातें कर रही थी। लौंडी की सूरत बनाए हुए तेज सिंह भी एक किनारे जाकर बैठ गए। तेज सिंह को देख चपला बोली, क्यों री केतकी, जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था वह काम कराई तू, जो इस तरह चुपचाप आकर बैठ गई। चपला की बात सुन तेज सिंह को मालूम हो गया कि जिस लौंडी को मैंने बेहोश किया और जिसकी सूरत बनाकर आया हूँ, शायद उसका नाम केतकी है, नकली केतकी। हाँ, काम करने गई थी, मगर रास्ते में एक नया तमाशा देख आई। तुमसे कुछ कहने के लिए लौट आई हूँ। चपला, ऐसा क्या? अच्छा, तूने क्या देखा, बता तो सही। नकली केतकी, सभी को हटा दो तो तुम्हारे और राजकुमारी के सामने बात कह सुनाओ। सब लौंडियां हटा दी गई और केवल चंद्रकांता, चपला, चंपा रह गई। अब केतकी ने हंसकर कहा, कुछ इनाम तो दो, तो खुशखबरी सुनाओ। चंद्रकांता ने समझा कि शायद वह कुछ वीरेंद्र सिंह की खबर लाई है, मगर फिर यह भी सोचने लगी कि आज तक तो कभी मैंने वीरेंद्र सिंह का नाम इसके सामने लिया ही नहीं। तब यह मामला क्या है, कौन सी खुशखबरी है जिसे सुनाने के लिए पहले ही इनाम मांगती है। आखिर चंद्रकांता ने केतकी से कहा, हाँ हाँ, इनाम दूंगी, तू कह तो सही, क्या खुशखबरी लाई है। केतकी ने कहा, पहले दे दो तो कहूँ, नहीं तो जाती हूँ। उठकर खड़ी हो गई। केतकी के नखरे देख चपला से रहा न गया और वे बोली, क्यों री केतकी, आज तुझको क्या हो गया है, क्यों इतना बड़बड़ कर बातें कर रही है, लगाऊं क्या 2 लात उठ के। केतकी ने जवाब दिया, क्या मैं तुझसे कमजोर हूँ जो तू लात लगावेगी और मैं छोड़ दूंगी। अब चपला से रहा न गया, केतकी का छोटा पकड़ने के लिए दौड़ी, यहाँ तक कि दोनों आपस में गुद गईं। इत्तेफाक से चपला का हाथ नकली केतकी की छाती पर पड़ा, जहाँ की सफाई देख वो घबरा उठी और झट से अलग हो गई। नकली केतकी हंसकर, क्यों भाग गई, आओ लड़ो। चपला अपनी कमर से कटार निकालते हुए सामने हुई और बोली, ओ यार, सच बता, तू कौन है, नहीं तो अभी तेरी जान ले डालती हूँ। इसका जवाब नकली केतकी ने चपला को कुछ नहीं दिया और वीरेंद्र की चिट्ठी निकालकर सामने रख दी। चपला की नज़र भी इस चिट्ठी पर पड़ी और गौर से देखने लगी।
वीरेन के हाथ की लिखावट देख समझ गई ये तेज सिंह है, क्योंकि सिवाय तेज सिंह के और किसी के हाथ वीरेन की कभी कोई चिट्ठी नहीं भेजते। यह सोच समझकर चपला शर्मा गई और गर्दन नीचे कर चुप हो रही, मगर जी में तेज सिंह की सफाई और चालाकी की तारीफ करने लगी। बल्कि यह सच तो यह है कि तेज सिंह की मोहब्बत में उसके दिल में जगह बना ली। चंद्रकांता ने बड़ी मोहब्बत से वीरेन का खत पढ़ा और तब तेज सिंह से बात करने लगी।